अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कैरियर 360। आज की ये वीडियो ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर जो कि लोराया समर का एक डिजिटल वोल्टेज रेगुलेटर D5110C। D5110C एक ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर है जो डिफरेंट जो अल्टरनेटर्स हैं लोराया समर्स के उसके साथ ये लग कर आता है। और इसका मेन पर्पज़ है एक्साइटेशन को कंट्रोल करते हुए ये जेनसेट के वोल्टेज लेवल को कंट्रोल करता है, जो उसके रेटेड वोल्टेज लिमिट होती है। तो लोराया समर एक वेल रिनाउंड ब्रांड है जो कि अल्टरनेटर मैन्युफैक्चर करता है और ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर्स की एक वसी रेंज जो है, जो डिफरेंट मॉडल्स होते हैं लोराया समर के, जिसमें डिफरेंट फीचर्स के हिसाब से अकॉर्डिंगली वो मैन्युफैक्चरर और डिज़ाइन करता है। उनमें से एक जो जदीद किस्म का ये जो AVR है D510C, जो कि आजकल अल्टरनेटर्स के साथ लग कर आता है वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए। आज की ये वीडियो इसी वोल्टेज रेगुलेटर्स के हवाले के इसके बारे में है। इसमें हम इसकी इंस्टॉलेशन, इसकी बेसिक जो फंक्शनैलिटी है और इसका जो कंट्रोल है, किस तरीके से ये वोल्टेज को कंट्रोल करता है, एडजस्ट करता है, और किस तरीके से हम रिमोटली इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इससे हम पावर फैक्टर को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, इससे हम रिएक्टिव पावर को किस तरीके से शेयरिंग कर सकते हैं और किस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये सारी जो है इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकॉन में आल की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। हो सकता है कोई ऐसी वीडियो आए जो आपके कैरियर के लिए सूदमंद साबित हो सके और आपके कैरियर और नॉलेज को आप क्रिएट कर सके। चलें शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक में जो लोराया समर का D510C AVR है। AVR का बेसिक पर्पस होता है क्या है, किसी भी अल्टरनेटर के अंदर जो AVR लगा होता है, AVR इंस्टॉल होता है, वो बेसिकली वोल्टेज को रेगुलेट करता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, जो उसके स्टैंडर्ड वोल्टेज हैं, फॉर एग्जांपल 400 वोल्टेज हैं, और ये उसकी एक्साइटेशन को कंट्रोल करते हुए उसके जो टर्मिनल वोल्टेज हैं उसको मेंटेन रखता है। जैसे जैसे जनसेट के ऊपर लोड आता है तो उसके वोल्टेज कम होना शुरू होते हैं, उसको ज़्यादा एक्साइटेशन की ज़रूरत होती है। तो ये एक्साइटेशन की जो वोल्टेज लेवल है, एक्साइटेशन के जो करंट लेवल है, उसको मेंटेन रखते हुए टर्मिनल वोल्टेज को कंट्रोल कर रहा होता है। एक तो ये इसका मेन फंक्शनैलिटी है। दूसरा, हम किसी भी AVR को रिमोटली कंट्रोल करते हैं, एक रिमोटली इनपुट सिग्नल देकर हम उसको सिंक्रोनाइज करने के लिए या उसकी रिएक्टिव पावर की शेयरिंग के लिए भी AVR की मदद से हम ये फीचर इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक AVR की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो वोल्टेज लेवल को भी मेंटेन रखे और रिएक्टिव पावर की जो शेयरिंग होती है वो भी कंट्रोल करे। तो जैसे कि एक्साइटेशन सिस्टम, तीन तरह का एक्साइटेशन सिस्टम होता है, एक शंट एक्साइटेशन सिस्टम या PMG एक्साइटेशन सिस्टम या रीप जो एक्सिलरी वाइंडिंग का एक्साइटेशन सिस्टम होता है, जो कि लोराया समर के अल्टरनेटर्स में होता है। तो डिफरेंट एक्साइटेशन सिस्टम होते हैं। एक्साइटेशन सिस्टम के हवाले से एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है इस चैनल के ऊपर, जो जिसमें डिटेल के साथ एक्साइटेशन सिस्टम के बारे में डिस्कस किया गया है। इसकी अगर ये ब्लॉक डायग्राम अगर देखी जाए तो ब्लॉक डायग्राम में आप इसको देख सकते हैं कि ब्लॉक डायग्राम में डिफरेंट इसकी इनपुट और आउटपुट होती हैं। इसमें डिजिटल इनपुट्स भी हैं, एनालॉग इनपुट भी होती है, और कैन के थ्रू भी इसके अंदर एक इनपुट है। बाकी इसकी अपनी सप्लाई है और इसकी फीडबैक सेंसिंग इसको मिलती है, जो कि AC वोल्टेज इसको सेंस करने के लिए मिलते हैं। वो सिंगल फेज और 3 फेज सप्लाई होती है। और ये आउटपुट देता है एक्साइटेशन को, जो कि आपका एक्साइटर को सप्लाई जाती है। उसके अलावा PMG की आउटपुट और एक्सिलरी वाइंडिंग की आउटपुट भी होती है जो इसके साथ कनेक्ट होती है।
इसके अलावा रिमोट ऑप्शन है, आप उसको रिमोटली जो वोल्टेज लेवल को एडजस्ट करना होता है उस तरीके से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं कंट्रोल करने के लिए। तो ये ब्लॉक डायग्राम है। आगे मैं आपको इसकी वन बाय वन करके इसकी जो कनेक्शन डायग्राम उस बारे में बताता हूँ। अगर इसमें देखें तो आपको जो पावर सप्लाई एक्चुअली वाइंडिंग की इनपुट है, इसमें तीन तरह की इनपुट आपको मिलती है। जो पावर सप्लाई जो जो इसकी जो फीडबैक सेंसिंग आपको मिलेगी, पीएमजी की इनपुट भी आप देते हैं, शंट की इनपुट देते हैं, और एक्सिलरी वाइंडिंग इनपुट है जो रीप वाइंडिंग होती है, AREP रीप वाइंडिंग की तीनों की ऑप्शन होती है। ये कनेक्शन जो X1 X2 Z1 और Z2 की जो वाइंडिंग है, ये आप यहाँ पर ये जो सिग्नल्स देंगे यहाँ पर L1 L2 के ऊपर मेन वोल्टेज की मेजरमेंट है, जो इसको फीडबैक वोल्टेज आते हैं बेसिकली, जो ये टर्मिनल वोल्टेज की जो मेंटेन कर रहा होता है, जहाँ से इसको पता चलता है कि वोल्टेज लेवल कितना हो चुका हुआ है। तो ये वो वाली सेंसिंग है। UVW आपकी है अल्टरनेटर वोल्टेज मेजरमेंट है फॉर द सिंगल फेज, यूज द VNW। सिंगल फेज के लिए आप UNW करें, वरना थ्री फेज के लिए आप थ्री फेज इस्तेमाल कर सकते हैं। F1 या F2 या F नेगेटिव और F पॉजिटिव, ये इसकी एक्साइटेशन है जो कि 6 एम्पेयर और अप टू 15 एम्पेयर तक ये इसकी वैल्यू होती है। यानी ये जो एक्साइटर को जो सप्लाई जाती है, जो इसका रूटर एक्साइटर, इसका जो स्टेटर एक्साइटर होता है उसको जो सप्लाई जा रही होती है, जिसको आप F1 और F2 भी कहते हैं, या उसको F नेगेटिव और F पॉजिटिव भी कहते हैं, जो कि आपकी DC सप्लाई की आउटपुट निकाल रहा होता है आपका AVR, उसको इनिशियल जो एक्साइटेशन होती है उसकी। टेम्परेचर सेंसर की भी इनपुट है आपकी, वाइंडिंग टेम्परेचर सेंसर की भी इनपुट AVR में आप दे सकते हैं। PT100 की भी ऑप्शन इसमें है। कैन बस की ऑप्शन है इसमें, कैन कंट्रोल एरिया नेटवर्क कहलाता है, जिसमें डिफरेंट इक्विपमेंट को आप कैन के थ्रू मॉनिटर कर सकते हैं। तो आप इसको भी पैरेलल बस में उठाकर आप इसकी मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं। USB के थ्रू आप इसको कनेक्ट करेंगे, इसका एक डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर होता है, उस सॉफ्टवेयर से इसकी सेटिंग्स की जाती हैं। इसके ऊपर बाज़ाहिर कोई पोटेंशियोमीटर नहीं लगे होते, जिससे आप इसके वोल्टेज गेन और स्टेबिलिटी वगैरह को सेट करते हैं। आपको ये सारी सेट पैरामीटर जो है इसके सॉफ्टवेयर से करनी पड़ती है सेटिंग और कॉन्फ़िगरेशन। उसके लिए USB आपको इसके अंदर पोर्ट अवेलेबल है। सॉफ्टवेयर आप इंटरनेट से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, और सिंपल USB केबल के साथ आप अपने AVR को इसके साथ कनेक्ट करके आप अपनी मर्ज़ी की कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स के अंदर डाल सकते हैं, या एडिटिंग या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। करंट की मेजरमेंट है, वो वाला पॉइंट है A1 और A2 वाली ऑप्शन है। एनालॉग इनपुट है एक्सटर्नल सेटिंग के लिए, जहाँ से हम इसको एनालॉग 0 to 5 वोल्ट 0 to 10 वोल्ट की इनपुट देते हैं। डिजिटल इनपुट्स भी अवेलेबल है इसमें, जो कि वोल्टेज हाई और वोल्टेज लो के लिए आप इसको दे सकते हैं। इसकी वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए, रेक्टिव पावर शेयरिंग के लिए ही ऐसी है, DC पावर सप्लाई है। तो ये तमाम जो पॉइंट्स जो इसकी वायरिंग डायग्राम के हवाले से, ये इसके टर्मिनल ब्लॉक मैंने बताए गए हैं आपको, ये सारी चीज़ें आप उस हिसाब से इसकी मज़ीद इसका मैनुअल डाउनलोड करके आप इसके जो ब्रोशर है उसके ऊपर भी ये वायरिंग डायग्राम को मज़ीद तसल्ली के साथ देख सकते हैं। ये इसकी डायग्राम अगर आप देखें तो टर्मिनल ब्लॉक जैसे मैंने आपको बताया ये सेम वैसे ही है। E+ और E नेगेटिव, F+ और F नेगेटिव ही कहलाती है। और ये बैटरी वोल्टेज इसकी अपनी सप्लाई है, जो ये जो सप्लाई 110 वोल्ट है, 130 वोल्टेज जो है, जो बैटरी की प्लस नेगेटिव की सप्लाई है। इसके अलावा आपको L1 L2 की सप्लाई आप इस पर देंगे। ये वही पॉइंट हैं जो मैंने आपको पीछे डिस्क्राइब कर चुका हूँ। तो टर्मिनल ब्लॉक आप इसी के अकॉर्डिंगली इसकी वायरिंग यहाँ पर तमाम वायरिंग कर सकते हैं। ये आपको एक एक्साइटर की तरफ से जो आउटपुट जा रही है, जो उसके रीप वाइंडिंग की तरफ या PMG की तरफ वाइंडिंग आप कर सकते हैं, जो उसकी आउटपुट आपको दे रहा है। आप PMG भी कनेक्ट कर सकते हैं, आप इसके साथ रीप की वाइंडिंग भी सेपरेटली कनेक्ट कर सकते हैं। ये वही टर्मिनल ब्लॉक्स हैं जो मैंने आपको वन बाय वन करके डिस्क्राइब किए हैं। आप इस तरीके से इसका अगर इस फ्रंट व्यू देखेंगे तो ये आपको D510C का फ्रंट आपको लुक किस तरह का मिलेगी। ये एक्चुअल व्यू है इसका, जिसमें आप डिजिटल इनपुट डिजिटल आउटपुट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो एनालॉग इनपुट भी इसमें अवेलेबल है। बाकी 110 की ऑप्शन भी होती है इसमें, वो ऑप्शन आप अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर सकते हैं कि किस वाइंडिंग के साथ आपने इसको कनेक्ट करना है। बेसिक AVR का मकसद जो पर्पज़ है वो यही होता है कि आपके वोल्टेज को कंट्रोल करता है, मॉनिटर करता है थ्रू एक्साइटेशन के।
तो जैसे जैसे वोल्टेज कम होते हैं ये अपनी एक्साइटेशन लेवल को बढ़ाता है, जो उसकी जो मेन जो स्टेटर एक्साइटर है उसको सप्लाई देकर ये वोल्टेज लेवल को मेंटेन कर रहा होता है। और फीडबैक से ये दूसरी साइड से ये फीडबैक मिल रहा होता है, उसी वोल्टेज लेवल को ये अपने हिसाब से ये मॉनिटर और कंट्रोल कर रहा होता है। अच्छा, इसकी अगर मैं बात करूं तो ये तीन तरह की इट्स वेरीज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द फील्ड एक्साइटेशन। जैसे कि मैंने बताया तीन तरह की एक्साइटेशन सिस्टम होता है, रीप होता है, पीएमजी और शंट। शंट वाइंडिंग सिस्टम की ऑप्शन भी है, पीएमजी भी आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि स्टैमफोर्ड का अल्टरनेट उसके साथ भी पीएमजी लगा होता है, वहाँ पर आप पीएमजी भी इसके साथ कनेक्ट किया जा सकता है ताकि वो वोल्टेज को ज़्यादा सस्टेनेबल होता है। रीप और पीएमजी दोनों में मुतबादल हैं एक दूसरे का, यानी या तो पीएमजी होगा या रीप होगा। मोस्टली तौर पर लोराया समर में रीप की वाइंडिंग होती है और जो स्टैमफोर्ड अल्टरनेटर में पीएमजी की वाइंडिंग होती है। ये जो बड़े अल्टरनेटर होते हैं उसके अंदर पीएमजी या रीप की वाइंड हो सकती है जो एक्साइटेशन सिस्टम, जबकि 700 केवीए तक के अल्टरनेटर में सिर्फ शंट एक्साइटेशन सिस्टम ही होता है। बाकी जो उससे बड़े जाते हैं उसमें फिर ड्यूल एक्साइटेशन सिस्टम बनता है। शंट एक्साइटेशन एज अ प्राइमरी एक्साइटेशन सिस्टम होता है, जबकि उसके साथ सेकेंडरी सपोर्ट के लिए जो एक्साइटेशन सिस्टम होता है वो रीप या पीएमजी हो सकता है एज रिस्पेक्ट टू द अल्टरनेटर ब्रांड। स्पेसिफिकेशन में अगर आप देखें तो बैटरी की पावर सप्लाई की है 11 वोल्ट से 30 वोल्ट तक है। अल्टरनेटर फ्रिक्वेंसी है आती है नॉर्मल तो 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी है। मेन फ्रिक्वेंसी वो भी 50 हर्ट्ज तक, इसकी मैक्सिमम लिमिट 100 हर्ट्ज तक है, क्योंकि दो वैल्यूज होगी, या 50 या 60 हर्ट्ज की वैल्यू हो सकती है, लेकिन ये इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है। सिंगल फेज मेंस के वोल्टेज है जो 50 से 530 वोल्ट है, ये मिनिमम मैक्सिमम लिमिट जा रही है। एक्साइटेशन करंट है जो कि 6 एम्पेयर तक है। मैक्सिमम एक्साइटेशन करंट जो कि 15 एम्पेयर तक है फॉर 10 सेकंड के लिए। इसलिए अल्टरनेटर की जो करंट मैक्सिमम जो वो 5000 एम्पेयर तक की जो करंट जो पूरे अल्टरनेटर की करंट है वो उसकी कैपेसिटी होती है। सिंपल यूएसबी केबल के साथ हम इसको सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करते हैं और अपनी मर्ज़ी की जो सेटिंग्स करनी हो वो हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, और अपनी मर्ज़ी की जो एप्लीकेशन के हिसाब से हम अब फाइल को चेंज करके हम उसका रिज़ल्ट ले सकते हैं। डीसी सोर्स अगर आप देखें तो ये A1 और जो आप रिमोटली कंट्रोल करना है तो पोटेंशियोमीटर से भी आप वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं, और आप इसको किसी सिंक्रोनाइज़र या किसी लोड शेयर कंट्रोलर से यहाँ पर वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए आउटपुट से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। एलईडीज लगी होती हैं इसके ऊपर, डिफरेंट एलईडीज हैं जिसमें ग्रीन, रेड और येलो ब्लू एलईडीज होती हैं। उनके डिफरेंट मीनिंग्स हैं। जैसे आपकी ग्रीन एलईडी का मतलब है द बोर्ड इज सप्लाइड विद पावर्ड। इसकी रेड स्पीड ड्रूप है। फिर आपकी रेड वोल्टेज वाली इंडिकेशन अगर आप प्रॉब्लम ओवर वोल्टेज है। फिर आपकी रेड प्रॉब्लम ओवर एक्साइटेशन है। इस तरीके से आपकी येलो है जो मैनुअल मोड अनेबल्ड है। येलो में फिर रेगुलेशन ऑफ द पावर फैक्टर फॉर रिएक्टिव पावर अनेबल्ड है। इसलिए ब्लू आपका एवियर कनेक्टेड टू द पीसी। जब ब्लू लाइट कनेक्ट होगी तो इसका मतलब आपने पीसी के साथ इस एवियर को कनेक्ट कर लिया है। वायरिंग स्कीम है जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें आप यूएसबी के साथ कनेक्ट करके आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका सॉफ्टवेयर है इजी रैक के नाम से, ये सॉफ्टवेयर है। आप इसको इंटरनेट से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, और सॉफ्टवेयर के साथ आप इसकी कनेक्टिंग करने के बाद आप इसकी जो सेटिंग्स है वो कर सकते हैं। मैं आपको सॉफ्टवेयर के बाद फीचर भी बताऊंगा इसमें सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद। अभी ये स्लाइड्स के बाद मैं इसका सॉफ्टवेयर ओपन करूंगा और आपको लाइव इसकी जो फाइल के हवाले से डिस्क्राइब करूंगा। अगर आप ये रेड सर्कल में देखें तो कनेक्टेड होगा, तो यहाँ पर D510C कनेक्टेड की इंडिकेशन आपको मिलेगी। अगर कनेक्टेड होगा तो कुछ सेटिंग जो है वो कनेक्ट करके ही आप इसके साथ जो सेटिंग्स हैं वो कनेक्शन जब मेक होगा, जब इसका हेल्दी कनेक्शन बनेगा इसके साथ वाया यूएसबी केबल के, यूएसबी पोर्ट के, तो इसकी जो जो फीचर हैं वो अनेबल्ड हो जाएंगे। ऊपर वाली मेन्यू में फाइल, एडिट और एक्शन और पैरामीटर्स की विंडो है, वो आप देखेंगे क्या है। फाइल में आप फाइल ओपन कर सकते हैं। ओपन आपके पास फाइल है तो सेम फाइल आप इसके अंदर पेस्ट कर सकते हैं, इसके अंदर राइट कर सकते हैं। नई कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर राइट करने के बाद अब वो फंक्शनैलिटी जो फीचर है उसी फाइल के अकॉर्डिंगली आपको रिस्पॉन्ड करेगा। वरना न्यू कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी आप बना सकते हैं इसी एवियर के अंदर, सेटिंग अपनी मर्ज़ी से चेंज भी कर सकते हैं।
फिर एडिट का ऑप्शन है, फिर इसके अंदर ऑप्शन हैं और पैरामीटर आते हैं। इसके बाद अगर हम रहें तो ये आपके पास स्क्रीन आती है मेन। जब सॉफ्टवेयर आज इसको ओपन करेंगे तो आपके पास इस तरह की स्क्रीन आएगी। मैं अभी आपको लाइव सॉफ्टवेयर भी कनेक्ट करके दिखाता हूँ। अभी DSC नोड कनेक्टेड है इसके साथ, तो ये वाली स्क्रीन शॉट में आप देखेंगे। ये दूसरी डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, इसमें 3 तरह की लैंग्वेज मिलेंगी आपको, फ्रेंच, इंग्लिश और जर्मन। 3 लैंग्वेजेस हैं। आप इंग्लिश, डेफिनेटली इंग्लिश लैंग्वेज को इस्तेमाल करेंगे। अल्टरनेटर कन्फिगरेशन का एक फ़ीचर है, आपने किस तरह की कन्फिगरेशन करनी है। आपने वाइंडिंग सेलेक्ट करनी है, रीप वाइंडिंग है आपकी, PMG वाइंडिंग है, जो सी भी वाइंडिंग है आपने उस वाइंडिंग के हिसाब से स्टेप्स हैं इसके। इसमें अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप इसमें टाइप ऑफ अल्टरनेटर आ जाएगी, इसकी लेंथ आ जाएगी, टाइप ऑफ फिक्स एक्साइटेशन है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है, नंबर ऑफ स्टेटर के आउटपुट से स्टेटर कनेक्शन है, वोल्टेज सेंसिंग है। ये तमाम पैरामीटर आपने यहाँ पर सिलेक्ट करने हैं। सिलेक्ट करने के बाद आप इस फाइल को इसके ऊपर राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके इस तरीके से ये डिफरेंट टेम्परेचर सेंसर की सेंसिंग है वो आप देख सकते हैं। रेशियो आप देख सकते हैं, जो करंट ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी सेकेंडरी की रेशियो है वो यहाँ पर आप इंटर कर सकते हैं। इस वाले ऑप्शंस में जाकर आप वोल्टेज के हिसाब से PT की वैल्यू भी डाल सकते हैं, बस ट्रांसफार्मर वोल्टेज भी डाल सकते हैं वो वाली वैल्यू। ये अल्टरनेटर वोल्टेज ट्रांसफार्मर और बस वोल्टेज ट्रांसफार्मर और सेटअप ट्रांसफार्मर के हवाले से ये वाली वैल्यूज आप इसके अंदर पुट कर सकते हैं कि ये आपकी सेटिंग्स आती हैं। और अगर आगे जाएं तो 4 टाइप ऑफ रेगुलेशन फॉर द वोल्टेज। इसमें रेगुलेशन 4 तरह की आपकी देता है। ये आपको वोल्टेज है, पावर फैक्टर की है, रिएक्टिव पावर कंपनसेशन हो जाएगा, मैनुअल मोड होगा। 3 तरह की ऑप्शन इसके सॉफ्टवेयर में मिलती है जो रेगुलेशन के हिसाब से ये 4 टाइप्स आपको ऑफर करता है इसकी सेटिंग्स के अंदर। तो यहाँ पर आप अगर देखें तो ये फर्स्ट पे वोल्टेज है, पावर फैक्टर है, KVR और मैनुअल मोड है। ये 4 ऑप्शन आपको इसके सॉफ्टवेयर में मिलती हैं। आप इसकी सेटिंग उस हिसाब से कर सकते हैं। नॉर्मली तौर पर हम वोल्टेज वाली एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हैं, रेगुलेशन जो वोल्टेज रेगुलेशन का पर्पज़ वो इस्तेमाल करते हैं। रिएक्टिव पावर कंपनसेशन का जो वैल्यू है वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने इसको लोड शेयरिंग के ऊपर चलाया हुआ तो रिएक्टिव पावर डेफिनेटली कंपनसेट करनी है। तो रिएक्टिव पावर को कंट्रोल करना है तो आपने वो वाला फीचर, अगर दूसरे आपके पास ऑलरेडी कोई सिंक्रोनाइजर लोड शेयर कंट्रोलर है तो वो डिवाइस आपने सिर्फ यहाँ पर उसकी रिमोटली कंट्रोल के सेंसिंग दे देनी है, चाहे वो डिजिटल इनपुट हो या एनालॉग इनपुट हो। या PWM की ऑप्शन भी आपको 420 मिली एम्पेयर की ऑप्शन भी आपको देगा। ये वाली ऑप्शन भी इसके अंदर अवेलेबल होती है। ठीक है, इसके अलावा आपका टू सेट द एक्साइटेशन करंट एक्सटर्नली, यानी एक्साइटेशन करंट अगर आपने वोल्टेज को रिमोटली कंट्रोल करना है तो आप यहाँ से ये वाली फीचर को आप इनपुट 0 to 10 वोल्ट अगर आपके पास एनालॉग इनपुट आपने कंट्रोल करने जैसे रिमोट कंट्रोल के ऑप्शन है तो यहाँ सर आपको इसको चेक करने के बाद आप इसको फाइल में राइट कर सकते हैं। इसके बाद अलार्म भी हैं, इसमें 2 अलार्म आपको देता है। फिर डिजिटल आउटपुट भी 2 आपको मिलेंगी, वो अभी इस लिस्ट में से आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। ये आपको ड्रॉप डाउन में जो आपको लिस्ट मिलेगी उस लिस्ट में आप डिफरेंट आप अलार्म और डिजिटल जो आउटपुट्स है वो भी आप चूज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी की, जो आपके पास चॉइस हो। अच्छा, ये आपके पास स्क्रीन आपके पास आएगी, आप अलार्म की सेटिंग वगैरह यहाँ से कर सकते हैं, कौन से अलार्म आपको चाहिए, किस तरीके के चाहिए आपको अलार्म। कैन के साथ आप इसकी कनेक्टिविटी कर सकते हैं। कैन में आपको जो पैरामीटर चाहिए, जनरेटर फ्रिक्वेंसी, ग्रिड इनपुट, वोल्टेज लेवल और ट्रिप स्टेट लेवल, ये आपको वैल्यूज़ वगैरह कैन के थ्रू आप इसकी कनेक्टिविटी करने के बाद कैन से पैरामीटर भी इसके आप थर्ड पार्टी सिस्टम के साथ कनेक्ट करके कैन को यूज़ कर सकते हैं। ये LED स्टेटस ऐसे मैंने बताया, ये ग्रीन रेड आपका है और ये वोल्ट वोल्ट रेड लाइट है, एक्साइटेशन रेड है और आपका मेनू येलो LED है। ये आपको डिफरेंट जो आपको इंडिकेशन मिलेगी आपको लाइट्स के हिसाब से, ये आपको उसी के अकॉर्डिंगली आपको ये इंडिकेट करता है इस तरीके से आपकी। जैसे मैंने आपको जो फर्स्ट स्लाइड में जो लाइट्स के हिसाब से बताया था जो इंडिकेशन है आपकी लाइट की। चैनल आपके ने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, हो सकता है कोई आने वाली वीडियो आपके लिए ज़्यादा कारआमद हो। अच्छा, अभी मैं इसका सॉफ्टवेयर के बारे में आपको बताता हूँ। इसका सॉफ्टवेयर जो है वो इजीली आप डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट के ऊपर और USB केबल के ज़रिए आप उस सॉफ्टवेयर को कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने ये इसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया हुआ है, मेरे पास ये इसका सॉफ्टवेयर है। ईजी रैक के नाम से ये सॉफ्टवेयर है, लोराय समर का। आप इस सॉफ्टवेयर से जाकर
इसको अगर आप नीचे देखेंगे तो ये D510 नोट कनेक्टेड आ रहा है आपके पास, तो अभी कनेक्ट नहीं है आपके पास, लेकिन कुछ सेटिंग्स हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आप करेंगे। ये फाइल में आप जाएंगे तो ये फाइल में ओपन भी कर सकते हैं आप, और आपके पास सिस्टम में फाइल है तो वो फाइल उठाकर आप इसके अंदर राइट कर सकते हैं फाइल। तो न्यू कॉन्फ़िगरेशन की ऑप्शन है, सेव की ऑप्शन है, ये ऑप्शन आपके पास यूज़ है। मैं न्यू कॉन्फ़िगरेशन पर अगर एडिट की ऑप्शन है, फिर पैरामीटर की ऑप्शन है, लैंग्वेज में जाएंगे तो 3 लैंग्वेजेस आपके पास मिलेंगी। अगर मैं न्यू कॉन्फ़िगरेशन में जाता हूँ तो ये न्यू कॉन्फ़िगरेशन में आप देखें कि आपके पास ये स्टेप 1 है, AVS कनेक्टेड नहीं है एक्चुअली, ठीक है। तो आप यहाँ से सबसे पहले जनरेटर का अल्टरनेटर का मॉडल आप चूज़ करेंगे। कोई भी ये मॉडल की लिस्ट है, तमाम मॉडल्स के अंदर हैं, आप कोई मॉडल यहाँ से चूज़ कर सकते हो जो आपका एक्चुअल मॉडल है। यहाँ से मॉडल आप चूज़ करेंगे, फिर उसकी लेंथ है वो आप देखेंगे, ये आपको नेम प्लेट से मिलेगा डेटा, जो अल्टरनेटर के ऊपर नेम प्लेट है, ये चीज़ें आपको वहाँ से मिल जाएंगी। तो अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, आप अगर M5 में देखें तो यहाँ PMG नहीं है, M5 में PMG की ऑप्शन नहीं है, सिर्फ शंट और रीप की ऑप्शन आपको मिलेगी। अगर आप M3 में जाते हैं, 7 में जाते हैं, इसमें इस वाले मॉडल में नहीं होगी, तो आप यहाँ पर आएंगे तो इस मॉडल में आपको PMG की ऑप्शन भी मिलेगी, रीप की भी है। आप इसमें से जो आप कनेक्ट करना चाहते हैं वो आप कनेक्ट कर सकते हैं, ये वाली ऑप्शन यूज़ कर ले सकते हैं। ये आपने शंट की वाइंडिंग आपने चूज़ किया, आप रीप और PMG वाइंडिंग 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आप चूज़ कर सकते हैं। नंबर ऑफ स्टेटर आउटपुट्स आप 12 हैं। तो ये उसी हिसाब से ये आपके पास डायग्राम चेंज हो जाती है, डायग्राम आपके पास बदल जाएगी उसी हिसाब से। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये कनेक्शन डायग्राम आपके पास बदल जाएगी, ठीक है। ये वाली वैल्यूज आपके पास आती है, आप इसको इस तरीके से चेक कर सकते हैं। आपको दिखा देता है ये बैटरी नेगेटिव पॉजिटिव F1 F2 है, एक्साइटेशन की तरफ जा रही हैं, ठीक है। ये आपकी X1 X2 जा रही है। तो ये AVR अगर आप मैं चाह से दोबारा चेंज करता हूँ तो अब देखें आपके पास मैं PMG की सिलेक्शन करूँगा तो हमारे पास PMG की ऑप्शन भी आ जाएगी। ये मैं अगर PMG लगाता हूँ तो ये देखें ये PMG की ऑप्शन आ गई है। तो ये एक्चुअल आपके पास स्कीम बनती है बेसिकली इस AVR में। आपने डिज़ाइन जो आपका एक्चुअल डिज़ाइन है उसी के अकॉर्डिंगली फिर आप इसको यहाँ पर फीड करते हैं, और आपको ये डिस्क्राइब भी कर देता है कि कौन सी केबल्स आपने कहाँ लगानी है। आप देखें PMG की 3 वायर जो हैं यहाँ से आ रही हैं, और X2 X1 Z2 यहाँ पर PMG की वायर्स आप लगी हैं। यही अगर आप रीप वाइंडिंग इस्तेमाल करेंगे तो अरीब में ये चीज़ें चेंज हो जाएंगी। आपकी ये वाली वायर्स आ गई हैं आपकी 4 वायर X2 Z1 X1 Z2, ये आपकी एक्सिलरी वाइंडिंग जो कि लोराय समर के जो बड़े अल्टरनेटर्स में लगी होती हैं, ये वाली वाइंडिंग की 4 आपकी वायर्स यहाँ पर कनेक्ट हो जाएंगी। अगर आपका शंट है तो आप शंट में लगाएंगे तो शंट की देखें आपके पास सिर्फ ये X1 X2 की यहाँ पर आपने कनेक्शन करने हैं, जो आपके आपके शंट की तरफ एक्साइटेशन की तरफ आ रहा है। तो ये आपकी इसी हिसाब से आपने इसकी डिज़ाइनिंग करनी है, जो आपका एक्चुअल अल्टरनेटर की नेम प्लेट के ऊपर जो डेटा मेंशन है, ठीक है। तो स्टेटर कनेक्शन डायग्राम, अब अगर मैं इसको, ये स्टेप 1 था, इसको नेक्स्ट पे जाएंगे तो ये स्टेप 2 आ जाएगा। यहाँ पर आप वोल्टेज की वैल्यू कंट्रोल करते हैं। यहाँ पर आपने रिमोट कंट्रोल, हमने इनपुट अगर एक्टिवेट करनी है इसको सिंक्रोनाइजिंग के लिए, ये लोड शेयरिंग के लिए जिसमें KVR अल्टीमेटली कंट्रोल होगा, तो यहाँ पर आपके पास पोटेंशियोमीटर भी लगा सकते हैं आप। 4 to 20 मिली एम्पेयर की भी ऑप्शन है। 0 to 10 वोल्ट आपकी एनालॉग इनपुट की भी ऑप्शन है, आप जो भी आप इनपुट यूज़ करना चाहें। और ये वाला पॉइंट है आपके वहाँ पर जहाँ पर आपने इनपुट यूज़ करनी है, ऑन इनपुट 1 पर 2 पर, ठीक है, जहाँ पर आपने इनपुट यूज़ करनी है। तो अगर मैं ये एनालॉग इनपुट 0 to 10 वोल्ट की ऑप्शन मैंने यूज़ किया, ये रिमोट कंट्रोल के लिए मैंने अपने जो सिंक्रोनाइज़र कंट्रोलर होगा वहाँ से 2 वायर्स मेरी इस वायर के साथ कनेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। दोनों में से मैं कोई एक इनपुट यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। और रेंज मेरी क्या होगी, 5% पे जाना है मैंने, 10% पे जाना है, तो जितनी परसेंटेज मैंने वोल्टेज कम ज़्यादा करने हैं। फॉर एग्जांपल 10% पे जाऊंगा तो 400 वोल्टेज 400 वोल्टेज का 10% जमा माइनस तक ये वैल्यूज आपको मिल जाएगी। यानी आपके 10% वोल्टेज जो 40 वोल्ट आपके जो हैं वो आपके बनेंगे, अप डाउन वैल्यू आपको मिल जाएगी 40 वोल्ट तक की।
यानी 440 और 360 वोल्ट तक आप इसका अप डाउन वैल्यू आप इसकी कर सकते हैं। तो इसके बाद आपका स्टेप 3 पे जाते हैं। आप स्टेप 3 में आपको ये ऑप्शन मिलती हैं। ये इसके बाद आप ये अलार्म की लिस्ट है। आप जैसे मैंने आपको बताया था, आप डिफरेंट अलार्म यूज़ कर सकते हैं। आप फॉल्ट का अलार्म यूज़ कर सकते हैं, फिर आप या तो ब्रेकर ट्रिप अलार्म यूज़ कर सकते हैं, ओवर एक्साइटेशन अंडर एक्साइटेशन का अलार्म भी आपके पास है। ये अलार्म डिफरेंट अलार्म्स हैं। जैसे अगर आपने ओवर एक्साइटेशन का अलार्म ले लिया और दूसरी आपने दूसरे अलार्म पर आप दूसरा अलार्म कोई चूज़ कर सकते हैं। ट्रिप ग्रिड है, स्टेटर अलार्म है, ठीक है। आपका मैनुअल मोड की ऑप्शन है और शॉर्ट सर्किट अलार्म है। तो कोई भी आप कॉमन फॉल्ट भी उठा सकते हैं, तो ये आपको अलार्म वाली मिलेगी। फिर डिजिटल आपकी आउटपुट्स हैं, इन आउटपुट्स को भी आप यूज़ कर सकते हैं इसी पर्पज़ के लिए। तो ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन है बेसिकली, आपने इस पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे। सिंपल सी ये सेटिंग है। इन सेटिंग को यूज़ करने के बाद आप अपने AVR को में फाइल जो है वो आप राइट कर देंगे। राइट करने के बाद आपकी जो तमाम एप्लीकेशन और जो आपने डिज़ाइन की है वो इम्प्लीमेंट हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जो चीज़ें समझ आई होंगी। मोर एवर अगर फिर भी आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई या कोई और मज़ीद कोई कन्फ्यूजन है, तो यू मे आस्क एनी टाइम विदाउट एनी हेजिटेशन। जस्ट गो टू द कमेंट सेक्शन, पुट योर कमेंट्स, आई विल बी रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।